गुड मॉर्निंग क्लास। प्यारे बच्चों, आप ठीक होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मानव चित्रण। मानव चित्रण किस प्रकार किया जाता है। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं विभिन्न आकृतियों के बारे में। इन्हीं आकृतियों के माध्यम में एक मानव आकृति होती है, जिसके अंतर्गत चित्रण करने के लिए विभिन्न आकृतियों द्वारा चित्रण किया जाता है। इन्हीं चित्रण में मानव आकृति चित्रण एक है। मानव आकृति चित्रण में मानव आकृति के सही और स्वाभाविक चित्रण के लिए मानव शरीर में बनावट को सही अनुपातों में रखना आवश्यक होता है। तभी एक सुंदर एवं स्वाभाविक शारीरिक रचना संभव हो पाती है, जिसके द्वारा हम मानव आकृति बना सकते हैं। मानव आकृति बनाने के लिए दिए गए रेखा चित्र में सर्वप्रथम 7.5 भाग किए जाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, 7.5 कोई भी मानव जो पूर्ण रूप से विकसित होता है, मानव होता है, वह अपने सर का 7.5 गुना होता है। होता है, जैसा कि चित्र में रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। जैसे सर एक अंडाकार है। इसी अंडे को अगर हम लेते हुए हम आगे बढ़ें तो हम अगर भुजाओं या छाती पर जाते हैं तो ये क्या हो गया, इसका 2 गुना होती है। छाती सर की 2 गुनी होती है। पेट 1 गुना होता है। ये 1 गुना होता है। ऐसी हिप्स, जांघें, घुटने, नीचे वाला सिरा तथा पैर, इस प्रकार मानव चित्रण में शारीरिक अनुपात को रखा जाता है। इसी प्रकार जब हम कोई भी चेहरे की आकृति को देते हैं तो सबसे पहले जो अंडाकार फेस होता है उसके आधे में तो आँखें होती हैं। उसके आधे में क्या होते हैं, बाल होते हैं। आधे में क्या होते हैं, ये बाल होते हैं। जैसे यहाँ पर आँखें होगी तो यहाँ पर इसका आधा ये बाल, इसके आधे में नाक, इसके आधे में मुंह वाला हिस्सा होता है। कान ठीक नाक और आँखों के बीच में होती हैं। कान ठीक नाक और आँखों के बीच में होती हैं। न तो आँखों से ऊपर होती हैं, न नाक से नीचे होती हैं। एक अनुपात में रखा जाता है। इस प्रकार मानव चित्रण को किया जाता है। मानव चित्रण करने के लिए बहुत सी सावधानियां भी बरतनी पड़ती हैं तथा अलग अलग उसमें मानव चित्रण को किया जाता है।